पुराने समय की बात है। भरतपुर राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। धन धान्य की उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति फिर से पहले की तरह सामान्य हो गई। परंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही डर सताता रहता था कि फिर से अकाल पड़ गया तो वह क्या करे, जिससे उसकी भूख प्यास सब छिन गई। वह अपनी इस हालत से बहुत परेशान था, किंतु जब भी वह महल में माली को काम करते देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को रूखी सूखी रोटी खाकर पेड़ के नीचे बड़े मज़े से सोता। कई बार राजा को उससे जलन भी होने लगती। राजा कई बार शाम को यूं ही टहलने अपने घोड़ा लेकर निकल जाता। एक दिन राजा ने देखा एक लकड़हारा इतनी मेहनत करके सारा दिन लकड़ी काटता है, लकड़ी सिर में लेता है, उसे जाकर बेचता है और फिर रात को मज़े से गहरी नींद से सो जाता है। ये सोचकर राजा सोचने लगा कि उसे क्यों नहीं इस कदर आराम की नींद आती। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु महाराज ने राजा की समस्या अच्छी तरह सुन ली और वे समझ भी गए कि राजा को किन चिंताओं ने जकड़ रखा है। वह बोले, राजन, तुम्हारी चिंता का जड़ राजपाट है। अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझ पर सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया। उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। उसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? सोचता हूँ महाराज कि मैं कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन, हमारे पास अब धन कहाँ रह गया? राजकोष का धन पर तो मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ गुरुवर। राजा ने उत्तर दिया, यह ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट करके पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था। अभी भी करता हूँ,
फिर यह कैसा परिवर्तन मेरी समझ से बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मस्तिष्क पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसीलिए तुम चिंता मुक्त हो। यह बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिया और उस दिन से राजा चिंता मुक्त होकर खुशी खुशी अपना राजपाट संभालने लगा। दरबार पर उस गुरुवर को एक मुख्य स्थान भी दिया और एक मंदिर बना के उस गुरु का सम्मान भी किया।